मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा और जुलूसों का एहतमाम निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ किया जा रहा है। कराची में 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस नश्त पाक से बरामद होने के बाद अपने मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ खारादर और हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम उसका होगा। इस्लामाबाद में 8 मुहर्रम का जुलूस ज़ुलज़ना जामे अल मुर्तज़ा G94 से बरामद होगा। लाहौर की बात करें तो 8 मुहर्रम का जुलूस मरकज़ी जुलूस है, ये इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरूने लाहौर जो गेट है उस तरफ से ये पहुंचेगा। तो जनाब तैयारियां इसकी जारी हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता करें ताकि जान सकें कि इंतजामात कैसे हैं। अलबत्ता इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और मुक़द्दस काज़मी साहब हैं जो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। मुक़द्दस काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जितना मैंने आपको सुना है आप क्या खूब पढ़ते हैं और मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल मुक़द्दस साहब यही है कि 8 मुहर्रमुल हराम इसको हम मंसूब करते हैं हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से। थोड़ा सा ख़ास तौर पर 8 मुहर्रमुल हराम के जो वाक़यात हैं उन पर मुख्तसरन अगर आप रोशनी डाल दीजिए और इस दिन की फजीलत खासियत बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना है उस रब के नाम की जो बड़ा रहमान और रहीम है, और सलाम व दरूद हो ख़ातमुन नबिय्यीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ़ के बाज़ारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा। और मेरा सलाम हो वाले अथार पर जिनकी तहारत की गवाही खुदा दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरा सलाम हो सहाबा इकराम मुंतजबीन पर, जिन पे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी रहे, और सलाम औलिया अल्लाह पर जिन्होंने सारी ज़िंदगी मोहम्मद व आले मोहम्मद की पैरवी में गुजार दी। वाक़या करबला से बहुत सारे पैगामात हम तक मुख्तलिफ़ हवालों से पहुँचते हैं कि करबला ने हमें बताया है कि एक माँ का किरदार क्या होना चाहिए जब दीन पे पड़ जाती है, एक बेटी का किरदार क्या होना चाहिए जब दीन पे मुश्किल हो, और एक भाई का किरदार क्या होना चाहिए, एक बच्चे का किरदार क्या होना चाहिए, एक बूढ़े का क्या किरदार होना चाहिए, और क्या जज्बे होने चाहिए। कि एक बात कि आप देखिए कि सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम, नमाज की अहमियत की तरफ पहले मैं आऊँगा कि क्या अहमियत है कि नमाज डिले भी हो सकती थी, लेकिन आइन जब नमाज का वक्त हुआ तो सरकार का सर सजदे में है। और अब गौर कीजिएगा इस सजदे की अहमियत क्या है, और ये देखिएगा कि ये खुदा के साथ कमिटेड कैसे थे कि हुसैन चल दिए काबे से करबला के लिए, काबे को छोड़ा फ़कत खुदा के लिए। इस बात को समझें, वो जो फ़कत खुदा है ना, कि एक दहरिया जो आप जानते हैं कि जो खुदा को भी नहीं मानते, जी ये थे उसने कहा जो हुसैन अलैहिस्सलाम की जो जिस अंदाज में जो जज्बात थे, जो जज्बा था, और वो मुझे बता रहा था कि कोई है, और उसने खुदा को इस बात पे माना। फलसफा करबला को देख के उसने मानना शुरू कर दिया उस खुदा को। तो अब देखिए कि अब हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और शिमर आता है और गर्दन काटने लगता है। अल्लाह, गौर कीजिएगा, कान लगाता है और सोचता है कि शायद हुसैन कुछ कह रहे हैं, कोई बद्दुआ दे रही। जब कान लगाता है तो हुसैन कह रहे थे सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही। आप देखें जब जिस्म कट रहा हो तो ये कैसी मोहब्बत है खुदा के साथ कि उस वक्त भी जो है वो भूले नहीं है खुदा, उस वक्त भी कह रहे और असल मिशन को याद रखें। और जब आप मदीना से मक्का की तरफ आए और मक्का से फिर करबला की तरफ, तो मुख्तलिफ मौला के खुतबात थे। उसका महासिल ये है कि मैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के लिए जा रहा हूँ। फिर दूसरी बात देखिए, अब मैं आता हूँ कुरान की तरफ कि कुरान की अहमियत क्या है। ये नमाज की अहमियत आपने देखी, कुरान की अहमियत क्या है कि आप देखिए सर कटा है,
लेकिन बोल रहा है, और बोल क्या रहा है? कुरान की तिलावत कर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। गोया आज हमारे मानने वालों को, और यानी जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे मानने वालों सुनो और समझो कि मैं सर कटा के भी कुरान से जुदा नहीं हुआ। आप सर रख के अगर कुरान से जुदा रहेंगे तो ये मेरा मानना, ये मानना ना होगा। बिल्कुल। अच्छा काज़मी साहब, यकीनन कुरान की अहमियत बिल्कुल आपने वजह फरमाया। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।